वेरी गुड इवनिंग। सर अभी स्टार्ट किए ना? बस तुम्हारे सामने आते ही जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कल आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे। एक दो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, और फिर एक टॉपिक अपन इसमें ऐड करेंगे विच इज अरिथमेटिक मीन। जो मानसी ने पूछा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन में डिफरेंस क्या है, आज वो अरिथमेटिक मीन अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स पे क्वेश्चन बना रहे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये दो, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है सर, अपन अरिथमेटिक मीन पे चलेंगे। तो you have to find the sum of n terms of first question है करिए। कुछ देर बाद मैं इसका आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो आप आंसर तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो आप ट्राई करो पहले इसको, क्योंकि थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन दूंगा तो मेरे को पता है आप यूं ही आंसर बता दोगे उसका। तो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। ये प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करिए। आफ्टर 1 मिनट आई गिव यू द ऑप्शंस। 4 ऑप्शन मैं दूंगा, तो अभी से मैं 1 मिनट काउंट कर रहा हूँ। जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, ये अभी का सबसे पहला सम है। इसके सम ऑफ n टर्म्स आपने फाइंड करने हैं, और कुछ देर में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसके। ओके, तो अब आप ऑप्शन ले लीजिए। सर 1 मिनट। ओके, रुक जाते हैं 1 मिनट और।
तो ये कौन है? वंश। सर आंसर एन के टर्म्स में है क्या नंबर में ही है? हाँ, एन के टर्म्स में ही है, बट वंश चेक करो बेटा आप। सर होल पे n+2 पर होल पे ब्रैकेट। हाँ हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी चेक करो, क्योंकि एन की जगह 2 डालेंगे तो ये मैच नहीं करेगा शायद। क्योंकि जो मेरे को ऑप्शन दिए उसमें से मैच नहीं कर रहा। मैं अब आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार मैच करा के देखो ये ऑप्शन क्या उसमें कन्वर्ट होता है। तो दीज आर दी योर आंसर्स ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये स्क्वायर रूट ओवर 2n+1 होगा, या फिर ये हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2n+1 आता है, या फिर ये स्क्वायर रूट ओवर 2n-1 है, या फिर ये हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2n-1। 2n-1 नहीं है, ये ऑप्शन है 2n+1-1, ऐसा है। और ये ऑप्शन भी इस तरीके का। तो नाउ मैच कराइए, विच वन इज करेक्ट। दीज आर योर 4 ऑप्शंस। क्या नीचे गिर गया? तो ओके, मयूर करेक्ट है। देखो अभी ऑप्शन आना शुरू हो गए। ये हमको पक्का विश्वास है, ऑप्शन देता तो आप मार दोगे मेरे को आंसर, मुझे पता है, इतना आप जो है पहचानने लगे हो चीजें। नहीं, प्रियांशु मेश्राम चेक करो, वंश करेक्ट है, प्रणव चेक करो। भाई कहाँ गए सारे बच्चे? आंसर करो, सोना नहीं है, जागो, दौड़ो, भागो, तब तक भागते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आयुष चेक करो, गलत जवाब। सर एक ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट सर, थोड़ा सा बात। ओके, बोलो मयूर, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर एक क्वेश्चन था, सॉल्व कर दीजिए ना थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक बोल है। दो ना। हाँ बोलो ना, हाँ ठीक है। मैं हिंट दे देता, बोल दो जल्दी से। हाँ, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है, एक इक्वेशन है उसमें सेटिस्फाई करनी है। x² - 5x + 5u पावर में है x² + 4x - 16 = 1। x² - 4x + 60 इक्वल्स टू क्या दिया है? 1। 1। देखो पावर में जब आपको कोई चीज दे रखी है तो 1 दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो बेस में 1 हो या फिर पावर में 0 हो। तो एक बार पावर को 0 लेके, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 लोगे तो 1 बनेगा, तो पावर में 0 लेके जो x की वैल्यूज आएंगी वो ले लो, और बेस में 1 ले लो, क्योंकि 1 पे किसी भी नंबर का पावर लगाएंगे तो 1 आएगा। हाँ तो उससे सर, जो मैंने x की वो वैल्यूज मिलेंगी वो 2 मिलेंगी। केस बना लिए, हाँ, पर एक उनसे तीसरा जो भी केस था, कौन सा केस था? जब बेस -1 होगा और पावर इवन हो जाएगा। हाँ, तो वैसा भी केस तो बनेगा ना, सारी कंडीशन बनाओ ना उसमें, +-1 दोनों भी कंडीशन में, इवन पावर 0। अभी 0 वाला केस लिया था, फिर जब पावर आप 1 लोगे, बेस में आप
बेस में भी 1 बनेगा और पावर यदि इवन लोगे तो उस केस में भी आपका बनेगा। सारी कंडीशंस सॉल्व करनी है। तो उससे बट नहीं ये आ रहा क्या आंसर? थर्ड आ गया, बट ये हाँ थर्ड हाँ, के दिमाग में नहीं आया था। अच्छा इवन पावर वाला, तो उसको इवन से इक्वेट किया फिर आ गया फिर, चलो अच्छी बात है, आ तो गया ना मतलब फाइनली। हाँ, बाद में आ गया। ऋषभ बोधे करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, और किसने आंसर भेजा? बाकी बच्चों का नहीं आया क्या? मयूर, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था मानसी का आ गया। आंचल चेक करो बेटा, आयुष चेक करो, प्रणव, अच्छा मयूर तुक्का लगा ए, तो इसको क्रॉस चेक किए कि सॉल्यूशन एग्जैक्ट? नहीं, एन की वैल्यू ली थी। हाँ, एक्चुअल मेथड से किसी बच्चे का आया क्या? एक्चुअल मेथड से नहीं आया, चलो। तो देखिए क्रॉस चेक से तो बड़ा इजीली आ जाता है कि व्हेन वी टेक, हमको सम ऑफ एन टर्म्स बोला है, तो मैं यदि एन की जगह पर 1 ले लेता हूँ, केवल 1 टर्म का सम फाइंड करता हूँ, तो एक टर्म का सम ये आएगा। अब एन को 1 डालने से कौन सा ऑप्शन ये बनाता है? तो यदि आप एन की जगह 1 डालोगे तो ये √3 आएगा, जो कि नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये √3 + 1/2 बनेगा, और √3 + 1/2 नहीं आता, अपना 1/1 + √3 है, तो ये भी ऑप्शन गया। एन की जगह 1 डालोगे तो ये भी नहीं आता, यही बचा है, यही करेक्ट। ऐसे ही क्योंकि किया एन, सर। हाँ एन की जगह 1 डालोगे तो ये √3 - 1/2 आता है, और फिर उसको रैशनलाइज करोगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। ये √3 - 1/2 आता है, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू गेट दिस वन। और बाकी जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, एक्चुअल सॉल्यूशन इज दिस कि आपने जो यहाँ पर देखना है वो ये है, ये मैंने बाहर 1/2 रखा, और क्यों रखा वो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है वो, इतना करना था आपने क्वेश्चन में। मतलब क्या है, इसको रैशनलाइज करोगे आप, इसको √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √3 - 1 नीचे 2 आता है। इसको √5 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 - √3/2 तो वो बाहर /2 बाहर ले लिया। अब ये ऐसा प्रोग्रेशन बनता है। और अब आप इसमें देख रहे हो, यदि इन सारे टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये जो √3 है वो इस √3 से कट जाएगा, ये √5 इस √5 से कट जाएगा, और ऐसे सारे नंबर्स कटते चले जाएंगे। जो आपका नहीं कटेगा वो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो n तक नहीं लेते, केवल इतना ही लेते, तो इसमें क्या क्या कैंसिल होता है? √3 और √5 कैंसिल हो जाता है। जो लास्ट टर्म है उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन, और जो फर्स्ट टर्म का सेकेंड एक्सप्रेशन, ये किसी से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, ये दो बचेंगे। ऐसे ही जब आप n तक जाओगे तो ये सबसे बड़ा और ये छोटा है, ये किसी से नहीं कटते, बाकी बीच वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका आंसर बचेगा, √2n + 1 - 1। तो दिस इज योर आंसर। ये इसका एक्चुअल प्रोसीजर था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्रॉस चेक से भी जा सकते हैं। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए थे कि पहले सब्जेक्टिव अप्रोच से आप इसको ट्राई करें। नाउ दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन। अभी कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर करें। कोई डाउट कहीं पर है इसमें तो पूछ लीजिए, कुछ नहीं समझा हो आपको तो। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बताइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन।
If A1, A2, AN plus 1 are in AP, सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको AP के नंबर दिए, then you have to find the value of 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 plus 1 upon and so on AN plus 1. इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन लिख दूंगा, ऑप्शन ले देता हूँ आपके सामने, सब्जेक्टिव से ट्राई करना फिर ऑप्शन से ट्राई करना, ठीक है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये n माइनस 1 अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 होगा? क्या 1 अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 होगा? क्या ये n प्लस 1 अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 होगा? क्या ये n अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 होगा? Which one is correct? ओके, ऋषभ बुधे करेक्ट हैं और ऑब्जेक्टिव मेथड से किया इन्होंने, अब सब्जेक्टिव ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड ऋषभ। ऑप्शन आयुष करेक्ट हैं, वेरी गुड। नहीं मानसी बेटा चेक करो। पेशेंसली सॉल्व करो, कंपटीशन रखना है बट थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करो, सही जगह पहुंचोगे। थोड़ा आगे पीछे हुआ चलता है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, ठीक है? अच्छे बच्चों में यही खासियत होती है, और कभी आप आगे कभी पीछे हो जा रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। नहीं आयुष नकाड़े चेक करें, दिस इज गलत जवाब। थोड़ा पानी, सब्जेक्टिव से जिसका आएगा बताना मेरे पास, और बी फास्ट,
ताकि हम अगला टॉपिक शुरू कर पाए। नहीं संस्कृति बेटा चेक करो, दिस इज गलत जवाब। ओके आयुष अभी करेक्ट है। नहीं मयूर चेक करो। हिमांशु चेक करो। प्रणव चेक करो। फंस गए आप इस क्वेश्चन की गूगली पे। अन्वेषा चेक करो। मानसी करेक्ट है अभी। प्रणव चेक करो। तेज चेक करो। चलिए आधा मिनट और आपको देते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बहुत बच्चों का अभी नहीं आया आंसर या फिर गलत आया। मयूर करेक्ट है। प्रणव चेक करो। वंश बात चेक चेक करो। वंश तेज चेक करो। क्या भाई ऑप्शन देने के बाद भी नहीं आ रहा, ये तो गलत बात है यार। मतलब ओरल कैलकुलेशन है, मतलब मैं तो पेन को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन देख के मैं ओरल सॉल्व कर रहा हूँ इसको। हिमांशु करेक्ट है, वेरी गुड। हिमांशु वेरी गुड। आधा मिनट वेट करवा रहा हूँ मैं। सर यहाँ बारिश चालू है तो नेटवर्क खराब हो सकता है। अरे ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत तेज बारिश है, एकदम आंधी तूफान हो रहा है। ओके हिमांशु करेक्ट है। प्रणव अभी थोड़ी देर कोई बाहर मत होना, अटेंडेंस होने वाली है, सर आ रहे हैं। प्रणव चेक करो। वंशवाग सब्जेक्टिव कर रहे हैं। प्रियांशु मेश्राम चेक करो। हिमांशु यहाँ बारिश चालू है तो नेटवर्क खराब हो सकता है। अच्छा ठीक है।
ओके मानसी सर, नवंबर तक, हाँ नवंबर 15 का है, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास शुरू हो जाएंगे आपके फिजिकल क्लास। क्या सर? नहीं, वो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ, तो जो पूछता है वो समझ जाता है कि अच्छा मिल गया हमको आंसर। सर फिजिकल क्लास चालू होने वाली है बोल रहे थे आप? नहीं अभी नहीं होगा बेटा, अभी जब तक नोटिस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक तो कुछ भी नहीं है, ये अक्टूबर का मंथ और निकालना पड़ेगा। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो जनता कर्फ्यू सैटरडे संडे भी किया गया है ना। तो नागपुर की कंडीशन अभी हालात बहुत ख़राब हैं और हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ से परेशानी हो। ओके, यहाँ लाइट गया, आपको आवाज़ आ रहा है मेरा? हेलो।